24 जनवरी, शायद आपको याद होगा ये दिन जहां पे पटना में स्टूडेंट आंदोलन की शुरुआत हुई थी। आपको याद होगा आरआरबी एनटीपीसी के स्टूडेंट ने अपनी हक की मांग के लिए रोड पे उतर आए थे और सरकार से सिर्फ मांग रहे थे कि जो उन्होंने नए नए नियम लगाए हैं एग्जाम में वो हटा दे। उसके बाद आरआरबी एनटीपीसी के स्टूडेंट्स के साथ क्या हुआ आपको ये पता ही होगा। कल रेलवे बोर्ड ने जो नियम जारी किए हैं और वो सीधे सीधे स्टूडेंट्स के सामने झुक गई है और उनकी सारी मांगों को मान लिया है। इसके साथ ही सुशील मोदी जी ने भी ट्वीट करके रेलवे मिनिस्टर को धन्यवाद किया है और कहा है ये स्टूडेंट के लिए होली का तोहफा है उनके लिए। तो ये कितना स्टूडेंट के लिए अच्छा है या बुरा है, हम आज इस बारे में बातचीत करने आए हैं नवीन सर से। एक शिक्षक जो होते हैं वो स्टूडेंट के मार्गदर्शन में बहुत बड़ा योगदान रखते हैं। स्टूडेंट की बातें बिना बोले समझ जाते हैं क्योंकि स्टूडेंट को वो जानते हैं उनकी खामियां और खूबियां। तो इनसे जानना ये लाजमी होगा कि किस तरीके से स्टूडेंट इस मामले में संतुष्ट है, साथ ही कितने मतलब खुश है या दुखी है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है कशिश न्यूज में। धन्यवाद। और कशिश न्यूज के जितने भी दर्शक देख रहे होंगे मेरे तरफ से उनको सादर प्रणाम। जी सर, तो आपको ये पूरा मामला सबसे पहले आप देख कैसे रहे हैं? एक्चुअली में कई पहलू हैं इस मामले के। अगर थोड़ा सा बैक में आप जाती हैं, फ्लैशबैक में एक तरीके से, ये जिस समय नोटिफिकेशन आया रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल का, इसके बाद जस्ट रेलवे ग्रुप डी का, तो बच्चों को लगा कि 2 महीने 4 महीने 6 महीने एक जो टाइम फ्रेम होता है तो उस बीच में एग्जाम हो जाएगी। लेकिन पता चला कि इसमें एक कोविड भी एक बहुत बड़ा रीजन रहा। लेकिन चाहती बोर्ड तो बीच बीच में जिस तरीके से कोविड कम हुआ था, अन्य एग्जाम भी इस बीच में कंडक्ट करवाए गए, मे भी कि ये एग्जाम संभव था। लेकिन फिर भी हमको लगता है कि इस विलंब के चलते बच्चों में आक्रोश लगातार बढ़ते चला गया और ये एग्जाम लगभग पौने 3 साल करीब विलंब हो गया। तो और बच्चे लगातार ट्वीट पर ट्वीट करते रहे और लास्ट मोमेंट में तो समझिए कि 92 लाख बच्चे ट्वीट कर दिए। जब 92 लाख बच्चों के ट्वीट को इग्नोर किया गया तब 24 जनवरी को एक प्रोटेस्ट के रूप में उस बच्चों का आक्रोश दिखा। तो खैर जो भी हुआ उसमें बहुत सारे रीजन्स थे और सबसे बड़ा उसमें रीजन हुआ कि एनटीपीसी सीबीटी 1 का जो रिजल्ट दिया गया तो उसमें 20 गुना रिजल्ट दिया जाना था और 7,05,000 यूनिक कैंडिडेट का रिजल्ट होना चाहिए था, जबकि 7,05,000 समझिए कि रोल नंबर के अकॉर्डिंग वो एक बच्चे का 2 बार 3 बार रोल नंबर के अनुसार 7,05,000 संख्या पूरा किया गया। तो बच्चों में इसी चीज को लेकर के आक्रोश था, जिसके कारण कि कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई चला गया। कुछ बोर्ड में आरआरबी बंगलोर सब में तो कुछ ऐसा पोस्ट था कि 100 में से 94 कट ऑफ चला गया। तो आप समझ सकते हैं कि पहला चरण का अगर इतना कट ऑफ जा रहा है तो आगे क्या होना है। तो इसी सब बातों को लेकर के बच्चे काफी आक्रोशित थे और वो 7,05,000 यूनिक कैंडिडेट का रिजल्ट की मांगे कर रहे थे। और इसी बीच में क्या हुआ कि ग्रुप डी के संदर्भ में भी कुछ ऐसा नोटिस आ गया जो कि बच्चे के आक्रोश को और ज्यादा भड़का दिया। तो जिसमें कि सबसे मुख्य हो गया कि ग्रुप डी में पहले 1 चरण का एग्जाम होना था, अचानक उसको कर दिया गया लास्ट मोमेंट में, जब 1 महीना भी एग्जाम का नहीं बचा हुआ था कि इसमें एक दूसरे चरण का एग्जाम भी होगा। तो वो बच्चों के आक्रोश को बहुत ज्यादा बढ़ाया और इसी कारण से ये प्रोटेस्ट और भी ज्यादा लंबा खिंचा चला गया। सर, इसके साथ देखिए जितने भी मतलब यूपीएससी जैसे हुआ, एसएससी हुआ, ये लोग हमेशा अपने एग्जाम का एक कैलेंडर बोल सकते हैं कि इस डेट में एग्जाम होगा, इस डेट में छुट्टी है, इस डेट में मतलब एक ऑर्गेनाइज्ड वे में एक जारी करते हैं कि आप मतलब तैयारी कर लीजिए, आपका एग्जाम इस डेट में। लेकिन आरआरबी एनटीपीसी के मामले में बोर्ड ने ऐसा कुछ जारी नहीं किया, कैलेंडर नहीं दिया। इससे कितनी दिक्कत हुई? काफी दिक्कत है। एक्चुअली में जब ये सब होने के बाद रेलवे एक हाई लेवल कमेटी गठित की, तो हाई लेवल कमेटी में बोला गया कि बच्चे अपना ग्रीवांसेस रखें रेलवे के समक्ष और मैक्सिमम ग्रीवांसेस जो जायज होगा रेलवे उसको मानने के लिए मजबूर होगी या मानने का प्रयास करेगी। मजबूर वाला बात तो नहीं होना चाहिए। तो उसमें सबसे पहला बच्चों का ये भी एक प्रमुख डिमांड था कि जिस तरीके से एसएससी एग्जाम कैलेंडर जारी करती है, यूपीएससी एग्जाम कैलेंडर जारी करती है, स्टेट पीसीएस एग्जाम कैलेंडर जारी करती है, तो रेलवे क्यों नहीं एग्जाम कैलेंडर जारी कर सकती है।
क्योंकि अगर आप देखेंगे तो पहले 8-10 साल बैक चले जाएं तो प्रत्येक साल रेलवे की वैकेंसी आती थी। और ये बात आप समझ लीजिए कि रेलवे भारत सरकार का सबसे बड़ा उपक्रम है और सबसे ज्यादा मैन पावर यहीं काम करता है और सबसे ज्यादा एम्प्लॉय यहीं जनरेट होता है और सबसे ज्यादा आम आदमी को यहीं से ज्यादा आशा भी होती है, आम यूथ को सबसे ज्यादा यहीं से होप भी रहता है। इसलिए भी इतना अट्रैक्शन का ये बहुत बड़ा रीजन है। तो यहां पर भी ये हुआ कि जब आप पहले बताया कि प्रत्येक साल वैकेंसी आती थी, उसके बाद 2 साल गैप होकर के वैकेंसी आने लगी, फिर बाद में देखा गया कि 3 साल गैप बीच में हो गया और अब अभी देखिए 3 साल से ऊपर हो चुका है, अभी तक एग्जाम कंडक्ट नहीं हुआ तो नेक्स्ट वैकेंसी की बात ही आप छोड़ दीजिए। एक तरीके से ये गवर्नमेंट का पंचवर्षीय योजना हो गया। तो बच्चे और अभी जो कल जो कमिटी की रिपोर्ट के आधार पर जो रेलवे अपना रिपोर्ट जारी की है उसमें कहीं से भी एग्जाम कैलेंडर की बात नहीं कही गई है। तो इसमें इसको लेकर के बच्चे बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं है। कहीं ना कहीं बच्चों के मन में ये तकलीफ है, रेलवे से बहुत दुख है कि अगर आप एग्जाम कैलेंडर जारी कर देते 10,000 ही सीट आता, लेकिन हमको एक उद्देश्य तो मिल जाता, तैयारी करने का एक उद्देश्य तो रहता। ऐसे क्या होता है कि अभी 3 साल हो गया है वैकेंसी का, अभी तक एग्जाम नहीं हुई है, 1 से 1.5 साल मिनिमम और लगना है पूरा प्रोसेस में। इस बीच में एज तो बैठा हुआ रहता नहीं है और सभी की आर्थिक स्थिति भी एक जैसी नहीं है। एक बच्चे को रेलवे का एक बार ही मौका संजोग से मिलता है, दूसरे बार में उसको 6 साल का वेट करना होगा। तो अगर दूसरी बार वैकेंसी आएगी तो क्या रेलवे 3 साल का ग्रेस पीरियड इन बच्चों को देगी जिन बच्चों का समाप्त हो रहा है? तो बातें बहुत सारी कही जा रही है, तो कारण भी बहुत सारे हैं। तो कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर के बोर्ड बच्चों में ज्यादा परेशानी है। इतनी जद्दोजहद करने के बाद अपने हक की लड़ाई के लिए अपनी जो एजुकेशन है, जो एक मतलब नॉर्मल आदमी का हक होता है शिक्षा का, सोचते हैं लोग कि पढ़ लिख के नाम रोशन करेंगे, धरने पे उतर जाते हैं। कितना दुख होता है, क्योंकि एज अ शिक्षक आप पढ़ाते हैं, आप भी सोचते हैं कि मेरे स्टूडेंट्स का अच्छा फ्यूचर हो, और इस तरीके का फ्यूचर कितना संतोषजनक है। माँ बाप हो या टीचर हो, हमेशा बच्चों के भविष्य को बेहतर करने के बारे में ही सोचेंगे। और ये धरना वाली बात बोले, ये धरना बच्चे शौक से नहीं देते हैं, ये बच्चों की मजबूरी हो गई है कि ये एग्जाम के एक प्रोसेस में शामिल हो गया। पीटी, उसके लिए धरना, पीटी के बाद रिजल्ट के लिए धरना, पहले वैकेंसी के लिए धरना, रिजल्ट के लिए धरना, फिर रिजल्ट आ गया तो फिर CBT 2 के लिए। मतलब हर बार आपको जद्दोजहद करके ही अपना अधिकार का यूज करना होता है, अधिकार लेना होता है। तो ये एक अलग मैटर है और बहुत चिंतनीय बात है। हर किसी को इस मैटर पर ध्यान देना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए गवर्नमेंट को भी कि बच्चों, जो युवा, जो 65% आबादी अभी आपका भारत में यूथ का है, उसको हम इग्नोर कैसे कर सकते हैं, इस पर जरूर विचार करना चाहिए। तो हाँ, इसके साथ मैं मतलब जानना चाहूंगी, कल जिस तरीके से जो नियम कानून जो मान लिया गया, आखिरकार स्टूडेंट्स का जो मांग था उसको मतलब बोलते पास कर दिया गया एक तरीके से, तो उसमें क्या संतोषजनक बात सामने आई है? 90% बच्चों की मांग को माना गया इसमें। तो हम एक बार ब्रीफ भी कर देना चाहते हैं मोटा मोटी कि जैसे 20 गुना यूनिक छात्रों के रिजल्ट की बातें बोली गई थी, तो इसको माना गया। उसके बाद जिनका रिजल्ट में नाम है वो बच्चे बाहर नहीं होंगे, यथावत रहेंगे। इसके बाद ग्रुप डी में CBT 2 नहीं होगा, इन बातों को भी बड़ा ईमानदारी पूर्वक एक्सेप्ट किया गया। NTPC का रिवाइज रिजल्ट अप्रैल के पहले सप्ताह में आएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि NTPC का जो रिवाइज रिजल्ट 7,05,000 यूनिक कैंडिडेट का देना है वो अप्रैल के फर्स्ट वीक में आ जाना है। इसके बाद NTPC CBT 2 मई में होगा, मई में NTPC CBT 2 हो जाना है। लेकिन उसमें एक कंडीशन ये दिया हुआ है कि मई में जो एग्जाम होगा पहले लेवल 6 का एग्जाम होगा, फिर गैप कर करके अन्य लेवल का होगा। अब यहाँ पर एक दूसरी परेशानी ये पैदा हो रही है इस गैप के होने की वजह से कि क्योंकि इसमें एक चीज बताया गया है कि जो CBT 2 का एग्जाम होगा वो RRB अपने रीजन में लेगी, यानी कि अगर RRB बेंगलोर है तो अपने यहां बुला करके कहीं का भी इंडिया के बच्चे हों वहां पर जाकर उनको एग्जाम देना पड़ेगा। तो जो बच्चे बिहार या उत्तर प्रदेश या हिंदी भाषी क्षेत्र के साउथ में फॉर्म डाले होंगे, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, तो वो अगर उनको RRB बेंगलोर जाना पड़ेगा, RRB सिकंदराबाद जाना पड़ेगा, तो पता चलेगा कि अगर एक सप्ताह का बीच में हर लेवल में गैप है तो प्रत्येक सप्ताह वहां एग्जाम देने के लिए जाना, ये अपने आप में बड़ी बात है, ये बहुत ही असंभव बात है। और दूसरा क्या कि अगर उतना दिन लगातार बच्चों को रहना पड़े तब भी आर्थिक रूप से हमको नहीं लगता कि कोई बच्चा उतना सक्षम है कि लगातार उतना दिन रह पाएगा। तो बोर्ड को भी इस मामले में कुछ न कुछ विचार जरूर करना चाहिए। इसके अलावा आप देखेंगे कि NTPC के बाकी लेवल की परीक्षा कुछ दिनों के बाद कराई जाएगी, ये बातें हमने अभी
चर्चा किया है। ग्रुप डी का CBT 1 जुलाई 2022 से होगा। सबसे ज्यादा बच्चों में आक्रोश इसी बात को लेकर के है कि ऑलरेडी 3 साल आपका हो चुका है, फिर आप बता रहे हैं कि जुलाई में होगा। बोर्ड की मजबूरियां हम समझ सकते हैं कि मे बी कि सेंटर बोर्ड को नहीं मिल पा रहा ऑनलाइन मोड में, चूंकि SSC भी कराती है, दूसरी भी एजेंसियां हैं, या इसके अलावा कई सारे जैसे इंजीनियरिंग का, मेडिकल का, सबका एग्जाम ऑनलाइन मोड में ही होता है। हो सकता है सेंटर खाली ना हो, जिसके वजह से मजबूरन जुलाई में ले रही हो। लेकिन जो बच्चे इतने दिन से सफर कर रहे हैं उनको अब लग रहा है कि अभी से लेकर जुलाई तक वेट करना, और जुलाई के बाद कम से कम पूरा प्रोसेस होने में 1 साल का टाइम लगेगा ही लगेगा। तो बच्चों को कहीं ना कहीं लग रहा है कि ज्वाइन कराते कराते कहीं 2024 तक ना इसको खींच लें। ये अपने आप में बच्चों को यहां पर थोड़ा सा चिंता लग रही है। इसके बाद एक और बदलाव किया गया है रेलवे के द्वारा। पहले क्या होता था कि नॉर्मलाइजेशन के थ्रू रिजल्ट आता था, और पिछली बार नॉर्मलाइजेशन को लेकर के बच्चों में भारी आक्रोश था। कारण ये था कि किसी बच्चे का 2 अंक घट जाता था और किसी बच्चों का 22-24 मार्क्स तक बढ़ जाता था। तो इतना ज्यादा गैप क्यों? तो इस लेकर के इसी आक्रोश को कम करने के लिए इस बार रेलवे मेथड ही चेंज कर दी। नॉर्मलाइजेशन के बदले में परसेंटाइल मेथड को लाने की बात कही, जिसमें कि बच्चे समझ भी पाएंगे कि इजी वे में कि किस प्रोसेस से परसेंटाइल निकाला गया। तो थोड़ा सा आसान करने का यहां पर प्रयास किया गया रेलवे के द्वारा। इसके अलावा 1:1 में ग्रुप डी का रिजल्ट देने की बातें थी कि वेटिंग को समाप्त करने वाली बातें, तो वो भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा था जिसकी चर्चा यहां पर आपकी नहीं हुई है। तो उसमें क्या है कि अगर जितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है उतने ही बच्चों को वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। अब जिन बच्चों का NTPC में रिजल्ट हो जाएगा या दूसरे अपर लेवल पोस्ट में हो जाएगा, वो बच्चे ग्रुप डी क्यों ज्वाइन करने के लिए जाएंगे? वैसी परिस्थिति में ग्रुप डी का उतना सीट वैकेंट रह जाएगी और कहीं ना कहीं अगले वैकेंसी में उसको ऐड कर दिया जाएगा। तो बच्चे अब इस बात को समझ गए हैं, इसलिए भी बच्चों को थोड़ा सा इस लेकर के यहां पर परेशानियां हैं। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो मिला जुला इसका असर रहा है। EWS की बात को अगर करेंगे तो EWS वाला जो मामला था उस पर उस समय जिस समय वैकेंसी आई थी मात्र 10% बच्चे ही EWS का सर्टिफिकेट बना चुके थे, क्योंकि उस समय तुरंत इंप्लीमेंट ही हुआ था। तो लेकिन रेलवे भी इसको उदारतापूर्वक इस बात को मानी है कि जिन 90% बच्चों को मौका नहीं मिल पाया है, तो अगर उनके पास आय प्रमाण पत्र तक हैं तो उनके EWS के मामलों को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। तो यहां पर थोड़ी सी राहत वाली बात है। तो ओवरऑल देखा जाए तो मैक्सिमम बच्चों को संतुष्ट करने का प्रयास रेलवे के द्वारा किया गया, बीच वाला रास्ता अपनाया गया। जी, तो देखिए RRB NTPC के बच्चों के लिए खुशखबरी का माहौल है। खुशखबरी दी है, सुशील मोदी जी ने खुद ट्वीट किया है कि ये होली का तोहफा है उनके तरफ से। लेकिन बच्चों और टीचर दोनों में थोड़ा सा असंतोष है, क्योंकि इतने साल बीत चुके हैं और उम्र निकलती जा रही है। इसके बावजूद अभी भी मई अप्रैल तक का टाइम लिया गया है। अब ये पूरा प्रोसेस होने में कितना दिन लगेगा ये हमें नहीं पता, लेकिन आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मैं स्नेहा गुप्ता आपसे लेती हूँ। धन्यवाद।